नमस्कार, झारखंड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज का विषय समाचार। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350 साल शहादत को समर्पित जागृति यात्रा जो पटना से निकलकर जमशेदपुर पहुंचा, वहां पे सुंदरनगर गुरुद्वारा और सारनाथ गुरुद्वारा के सिख समुदाय किया जोरदार स्वागत। इस दौरान काफ़ी सुंदर शिविर भी लगाया गया, जहाँ पे ठंडा पेय, बिस्कुट, चाय और नाश्ता बांटा गया सभी लोगों के बीच। ये यात्रा आज जमशेदपुर शहर में पहुंचे, इसका होगा कल सुबह जोरदार स्वागत सभी सिख समुदाय के द्वारा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। भाभी इधर आइए, भाभी इधर आइए। बच्चे पर साइड ले लो। आराम नाल। ਅੱਜ 350 ਸਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੜਗਪੁਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਸਿਲਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰੀਬ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫੁੱਲ ਦੀ ਵਰਸਾ ਉਹਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 300 साल शहीदी दिवस गुरु तेग बहादुर जी, भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई दयाले जी की शहादत नूं मनाउंदे होए जो नगर कीर्तन पटना साहब से गुरु बाग से शुरुआत हुई है, वो आज जमशेदपुर आगमन हो रहा है। हम वो यात्रा को आगमन करने के लिए और उनका स्वागत करने के लिए पूरी संगत सुंदरनगर की यहाँ पे इकट्ठी हुई है। कोशिश कर रहे हैं कि हमारे से जो अच्छा हो सके हम कर सके।
कैसा लग रहा है कि सुंदरनगर गुरुद्वारा, क्योंकि वहाँ के गुरुद्वारों में सब आयोजन हो जाता है? तो अच्छा लग रहा है, बहुत ही मतलब संगत बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे तोरण द्वार बने हुए हैं, कैनोपी बनी हुई है और झाड़ू वगैरह लेके रखे हुए हैं, वाइपर लेके रखे हुए हैं। संगत बस के आगे आगे सफाई करते हुए जाएगी और फूलों की वर्षा करते हुए जाएगी। रुचि की फतेह। सबको, सब भाई बहनों को हमारा नमस्कार है। हमारे जो आज गुरु साहब की पालकी आ रही है, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि हम इनके दर्शन करेंगे, बहुत अच्छी तरह हम इनके दर्शन करेंगे, क्योंकि पटने साहब से हमारा ग्रंथ साहब लिखा गया था, पहली बार गुरु ने लिखा था, वही वाले दर्शन करने के लिए हमारे पटने साहब से दर्शन कराने के लिए संगत को लेके आ रहे हैं। संगत बहुत खुश है, सारी संगत आई है हमारे दर्शन करने के लिए बाबा जी को। कितना वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कितना महिला लोग अभी तक अभी एक्टिव है यहाँ पर स्वागत है? 400-500 महिला है हमारे यहाँ एक्टिव, और बहुत धूमधाम से हम लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे सुंदरनगर बहुत सौभाग्यवती है जो हमारे सुंदरनगर में हमारी नगर यात्रा आ रही है, जागृति यात्रा। हम लोग रास्ते में सेवा करेंगे, क्योंकि हमारी जो पंज प्यारे आते हैं ना, तो हम लोग उसे बहुत मान सम्मान देते हैं। वो लोग आ रहे हैं तो हम लोग वाइपर से रास्ता सफा करेंगे, उस रास्ते में चल के वो हमारे गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज सिखों के 9वें गुरु, जिनकी शहादत को 350 वर्ष हो रहे हैं, और उनकी शहादत के साथ में भाई मती दास जी, भाई दयाला जी की शहादत औरंगजेब बादशाह द्वारा 350 साल पहले दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद किया गया। और उनके शहीदी के कारण थे कि उस समय औरंगजेब बादशाह जो था वो सभी धर्मों को खत्म करके एक धर्म सिर्फ चलाना चाहता था, इस्लाम धर्म। और उस समय कश्मीर के पंडित जो थे वो गुरु तेग बहादुर साहब जी के पास में अनंतपुर साहब में आए, और उन्होंने अपने गुहार लगाई कि हमें इस्लाम धर्म पर बोलने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और हमारे धर्म की रक्षा करें। ऐसे समय में गुरु तेग बहादुर साहब जी ने भाई कृपाराम जो डेलीगेट ले गए थे, उनसे कह दिया कि औरंगजेब बादशाह को कह दीजिए कि हमारे गुरु जी गुरु तेग बहादुर साहब है, अगर वो इस्लाम कबूल कर लेंगे तो हम भी सभी इस्लाम कबूल करने को तैयार हो जाएंगे। ये बात जब औरंगजेब बादशाह के पास पहुंची, उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब जी को दिल्ली में बुला भेजा, गिरफ्तारी का हुक्म दिए, और उनके सामने शर्त रखी गई कि आप या तो इस्लाम धर्म कबूल लें, या आप कुछ करामात दिखाएं, और या आप शहीद कर दिया जाएगा, आपको सिर कलम कर दिया जाएगा। और ऐसे समय में उनके सामने में उनके 3 सिखों को, भाई मती दास, भाई सती दास और भाई दयाला जी को उनके सामने, आंखों के सामने शहीद किया गया कि अगर आप इस्लाम धर्म नहीं कबूलते तो आपके साथ भी यही हशर होगा। और गुरु तेग बहादुर साहब ने शहादत देने के बलिदान के लिए तैयार हुए, और उन्होंने धर्म के लिए अपने पक्के रहे धर्म जो बोल नहीं हुए, और औरंगजेब बादशाह के द्वारा उनको सिर के धर्म का धड़ से अलग कर दिया गया, और दिल्ली के चांदनी चौक में उनको शहीद कर दिया गया। और उनकी शहादत के बाद में उनका जो सिर था, वो शीश था, वो भाई जाता जी अनंतपुर साहब लेके गए, और वहाँ उनके सिर का संस्कार हुआ, शीश का, और उनके धड़ का संस्कार जो था दिल्ली के रकाब में क्या बनाया भाई जाता जी, भाई लक्की शाह बंजारा जो उनके धड़ पे लेके गए थे, वहाँ पर रकाब में उनको है, वहाँ उन्होंने अपने घर में आग ला के उनके धर्म का संस्कार किया। और आज हमें जरूरत है कि दुनिया के सामने पता लगे कि किसी धर्म को बचाने के लिए गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने अपनी शहादत दी। उनका आजादी धार्मिक आज़ादी होनी चाहिए, मानव के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, किसी के ऊपर भी कोई दबाव नहीं होना चाहिए, कोई भी किसी धर्म को मान सकता है। और आज अगर सभी धर्म है, यहाँ मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे सभी है, ऐसे है गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत, जिनकी शहादत के चलते आज मंदिरों में घंटियां बज रही है, गुरुद्वारा सब प्रोग्राम हो रहा है। और औरंगजेब जैसा चाहता था कि एक धर्म चलाना, वो उस चीज़ में कामयाब नहीं हुए। आज गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत की याद में पटना साहब की पावन धरती से नगर कीर्तन जो शुरू हुआ 17 सितंबर को, ये भारत के अलग अलग राज्यों से चल के अक्टूबर के लास्ट में 9 राज्यों को पूरा करते हुए। मैं गोलपाड़ी गुरुद्वारा साहब का मुख्य सेवादार। आज जो हमारी पटना साहब से श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी जागृति यात्रा जो कि 17 तारीख को पटना साहब से निकली है, उसका आज हम लोग सारी ही संगत गोलपहाड़ी
परसूडी एवं सरजामदा गुरुद्वारे के प्रधान साहब, सारी संगत, हम लोग उनकी आवाभगत के लिए यहाँ पर खड़े हैं, स्वागत कर रहे हैं। स्वागत के कितना तरुणदार बनाया आप लोगों ने? हम लोगों ने एक तरुणदार उनका बनवाया हुआ है और सारी संगत गोलपाड़ी की, सरजामदा की और परसूडी की यहाँ मौजूद है। और क्या क्या बंदोबस्त के? ठंडा पानी ठंडी है, चाय है, साथ में गरम पकौड़ा है। कितने लोगों के बीच में करेंगे सेवा? ये करीब हम लोग 400-500 करीब लोग वहाँ हो जाएंगे, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अपना नाम बताइए। लखविंदर सिंह, मैं मुख्य सेवादार गोलपाड़ी गुरुद्वारा। खालसा वाहिगुरू फतेह। मैं मुख्य सेवादार गुरुद्वारा साहिब सरजमदा जमशेदपुर झारखंड से। मैं आज ये आपके जगन्नाथ मंदिर के सामने में जो हम लोग श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत दिवस को जागृति यात्रा जो 17 सितंबर को पटना से आरम्भ होकर बंगाल होते हुए आज जमशेदपुर झारखंड में प्रवेश की है, उन्हीं के आओ भगत के जी आयों के लिए पूरा जोरदार स्वागत करेंगे। एकदम मन तन धन उनका स्वागत होना है हमारा। और हम लोग चाहते हैं, वो काफ़ी सेवा करना चाहते हैं उनका। और ये यात्रा जो हमारे जमशेदपुर में 2 दिन रुकेगी और 26 तारीख को सुबह ये भुवनेश्वर के लिए प्रस्थान करेगी। आप लोग गर्व की बात है, हम लोग के लिए गर्व की बात है। सबसे बड़ी गर्व की बात है कि जो हमारे गुरु तेग बहादुर जी से, जिन्हें हिंद की चादर कहा जाता है, वो जहांगीर के समय में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने शीश का बलिदान दिया था। आज उन्हीं के 350 वर्ष जो संपूर्ण हुआ उसकी याद में जो यात्रा निकाली गई, उन्हीं को लेकर हम लोग आज उनकी शहादत को समर्पित है, नमन करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा। लोग जानते हैं हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी को कहा गया है। ये हम लोग सिख समाज के लिए गर्व की बात नहीं है, ये सब हिंदू समाज के लिए भी गर्व की बात है। ये बात है कि सिखों के गुरु जिन्होंने हम लोगों को सबको बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था, उनका शहीदी दिवस है जो 350 साल मनाया जा रहा है, जो 17 सितंबर से पटना साहिब से रवाना हुआ था और अलग अलग शहरों से घूमते हुए जमशेदपुर में आज आ रहा है। हम लोगों का तैयारी, हम लोग चाय नाश्ता का प्रबंध किए हैं और उन लोगों का हम लोग स्वागत करेंगे जितनी भी संगत आ रही है। और कल पूरा टाटा नगर में घुमाया जाएगा पालकी साहिब को दर्शन करने के लिए। हाँ, तो परसों को 26 को सुबह रवाना हो जाएगी भुवनेश्वर के लिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।